Good afternoon, everyone. I'm Dr. Amit Bhushan Sharma, Associate Director in Unit Head Cardiology, Paras Hospitals, Gurgaon. Today, I'm going to share a very important message. Do not ignore your heart attack as acidity. If somebody is having acidity or gastritis and it is not getting relieved with simple acidity measures, contact your hospital immediately within 30 minutes. Because sometimes acidity may not kill you, but heart attack definitely will. Today, I'm going to share a case which is very close to my heart. His daughter was working as a paramedic in our hospital. The patient had recovered from COVID, and 2 weeks after COVID, he started having burning pain in the stomach and acidity symptoms. And he kept on thinking it is acidity, but the daughter, being a paramedic, could isolate and diagnose the symptoms in time. And she got her father here, and he will share his own experiences. So he had a massive heart attack, and we did a thrombosuction, a device used to suck out the clots, and then we did wiring, ballooning and stenting via the wrist, and the results were very, very gratifying to say the least, because a stitch in time saves 9. He will share his experiences with you shortly. Thank you. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी लहर में हमारे भारत में पूरे में एक कोरोना पेंडेमिक महामारी का दौर आया था, जिसमें घर घर में कोरोना पेशेंट पाए गए ज़्यादातर। तो उसमें मैं भी आपके सामने एक छोटा सा अनुभव मेरा मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी कोरोना हुआ और 10-12 दिन तक मैं कोरोना से पीड़ित रहा। शुरू में बुखार आया, खांसी बहुत तेज़ होने लगी। 3-4 दिन के बाद बुखार आया, फिर लास्ट में के 4-5 दिन तो खाना वाना बिल्कुल सब छूट गया। खाने को मन नहीं करता, सभी चीज़ें कड़वी लगती थी, स्वाद सब्जी का, रोटी का सब चेंज हो गया। और 15वें दिन जाके मुझे जो है फिर हार्ट का एक अटैक आया, जो कोविड ने क्लॉट बना दिए थे। उस क्लॉट के चलते मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई और हमने लक्षण ये देख रहे थे कि लक्षण जो है एक हार्ट अटैक के हैं। बहुत तेज़ पसीना और मौसम का बहुत ज़ोर से आना, ये लक्षण जब हमने देखे तो हमें लगा कि ये हार्ट अटैक है। और हमने बिना समय गंवाए ही हॉस्पिटल का रुख किया। दिल्ली में पहली बात तो कोई बेड नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी का अरेंज हुआ और हमारे बेटी मेघा, शिखा सागर, मेघा सागर दोनों ने जल्दी से जल्दी करके पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पहुँचे लेकर। वहाँ पर एक बेड मिला और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, जो उनका विशेष धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते बिना कोई समय गंवाए हुए, एक भी सेकंड उन्होंने बर्बाद नहीं किया और जाते ही ईसीजी करने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और उन्होंने बताया कि इनको तो अभी हार्ट अटैक चल रहा है, इसलिए जल्दी करके कैथ लैब में ले चलो। तो उन्होंने जाके कैथ लैब में ले गए और ट्रीटमेंट शुरू किया। कैथ लैब में जाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर अमित भूषण शर्मा और उनके टीम को स्पेशल थैंक्स देता हूँ, पारस हॉस्पिटल को थैंक्स करता हूँ कि उनकी वजह से मेरी जान बच गई। और सबसे बड़ा कारण रहा जान बचने का कि समय से हमने भी और डॉक्टरों ने भी समय से सब काम हो गया, समय से हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तो लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर इस तरह की कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो पेशेंट को किसी गैस या एसिडिटी के चक्कर में उसको घर में ना रखें, तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या किसी कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि समय से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सके।
ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। कई लोग घर में गैस के चक्कर में रह जाते हैं और रिजल्ट उनका ख़राब हो जाता है। तो मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ डॉक्टर अमित भूषण शर्मा को और पारस हॉस्पिटल को विशेषकर कि उन्होंने मुझे जाते ही अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उस कोरोना महामारी में कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी समय से मेरा जो ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा हुआ। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अमित शर्मा एंड पारस हॉस्पिटल।